हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनीज लाइफ। गिव अ कैरेक्टर, चरित्र चित्रण कीजिए एनीज लाइफ, एनी की जिंदगी का। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, तो एनी की जिंदगी का वर्णन कीजिए। और ये काफी आता है एग्जाम में, तो देखिए आपको ये मीनिंग इसके याद कर लेने हैं, हम पहले ही लिख चुके हैं। और क्या ध्यान पर रखना है, जो ये रेड कलर से दिखाए गए हैं, जो रेड कलर से दिखाए गए हैं आपको, ये आपको ध्यान पर रखना है। जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स, उसमें ये एक एक नंबर के आ जाते हैं। और देखिए इसका ट्रांसलेशन ध्यान से समझें। ट्रांसलेशन अगर ध्यान से समझ में आ जाता है तो आप एमसीक्यू आराम से कर सकते हैं पूरे इंग्लिश के। देखिए समझिए इसका ट्रांसलेशन क्या है। एनी वॉज बॉर्न, एनी का जन्म हुआ था। बॉर्न का मतलब होता है जन्म होना या पैदा होना। ऑन 12 जून, 12 जून को 1929। तो देखिए एनी का जो जन्म हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट का सिंपल सेंटेंस है कि एनी का जो जन्म हुआ था 12 जून 1929 को हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वह रहा करती थी। कहां पर? फ्रैंकफर्ट के अंदर। वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी। पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड होती है। तो वह फ्रैंकफर्ट में रहा करती थी या रहती थी। अंटिल, जब तक। कब तक रहती थी? कब तक रही थी? जब तक सी वॉज, वह हुई थी। वह हुई थी फॉर मतलब 4 साल की। जब तक वो 4 साल की हुई थी तो कहां पर रहती थी? फ्रैंकफर्ट में रहती थी। ध्यान पर रखना, एमसीक्यू के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं 20 नंबर के, उसमें ही मालूम कर लेता है। आगे देखिए, हर फादर, उनके जो पिताजी हैं, हर फादर उनके जो पिताजी हैं, इमिग्रेटेड, वो देश से चले गए हैं, मतलब दूसरे देश में रहने के लिए। तो हॉलैंड, हॉलैंड को, तो इमिग्रेटेड का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाना। तो उनके पिताजी हॉलैंड चले गए हैं इन 1933, 1933 में। 1933 में क्या हुआ? उनके जो फादर हैं वो चले गए हैं हॉलैंड को। ये भी ध्यान पर रखना कि हॉलैंड गए हैं। ओके, आगे है हर मदर, उनकी जो माँ थी, ऑल्सो भी, उनकी माँ भी, ऑल्सो का मतलब भी, और गो की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? बेंट, उनकी माँ भी चली गई है। कहाँ चली गई है? विद हिम, उनके साथ, तो हॉलैंड, हॉलैंड को। इन सितंबर, सितंबर में, तो सितंबर में गए थे कब? 1933 के। आगे है एनी एंड हर एल्डर सिस्टर, एनी और उसकी बड़ी बहन, एल्डर का मतलब होता है बड़ी, ये उम्र को दिखाता है, एज को। तो उनकी जो बड़ी सिस्टर है, और ये भी काफी आता है कि उनकी सिस्टर का नाम क्या था? मार्गोट। एनी और उनकी जो बड़ी सिस्टर थी मार्गोट, क्या हुआ? वर सेंट, उनको भी भेज दिया गया था। वर का मतलब पेसिव वॉइस के लिए आ रखा है ये। तो देखिए पेसिव वॉइस में वर की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो सेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। तो वर सेंट टू आचन, उन्हें कहां भेज दिया गया? आचन भेज दिया गया था। किसको? एनी को और उनकी बड़ी सिस्टर मार्गोट को। आगे है कहां भेज दिया इनको? आचन। तो स्टे, वो रुकी है वहां पर विद देयर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के पास में। तो अपनी दादी माँ के साथ वो रुकी हैं, स्टे हुई हैं। स्टे का मतलब था रुकना, ये ठहर जाना। मार्गोट वेंट, अब मार्गोट को भेज दिया है। मार्गोट को कहां भेज दिया है? तो हॉलैंड, हॉलैंड को। इन दिसंबर, दिसंबर में। देखिए सितंबर में तो ये गए थे, अब दिसंबर में कौन गई है? मार्गोट गई है। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद में एनी को भेज दिया है। अब ये सारे के सारे शिफ्ट हो रहे हैं कहां पे? हॉलैंड में। आगे है सी स्टेड, वह रुक गई थी। सब्जेक्ट आगे, वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। वह रुक गई थी देयर, वहां पर, अंटिल, जब तक। कब तक रुकी थी वो? आगे है सी वॉज 6, जब वो 6 साल की हुई थी। तो देखिए 4 साल तक तो ये कहां पर रही थी? फ्रैंकफर्ट में रही थी। अब ये जब ये 6 साल की हो गई थी तो ये कहां पर रुकी थी? अपनी दादी माँ के साथ रुकी थी। कहां पे? आंचल में। आंचल में इसकी दादी माँ रहती थी। आगे है हर ग्रैंड मदर, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, डेड, मर गई। हर ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ थी, ग्रैंड मदर, डेड, वो मर गई थी। कब? इन जनवरी, उसको बोलेंगे जनवरी, हिंदी में जनवरी होता है, इंग्लिश में जनवरी, 1942, 1942 में वो मर गई थी। कौन? इनकी दादी। आगे है व्हेन सी, जब वह वॉज 13, कितने? 13 साल की हुई थी। जब वो 13 साल की हो गई थी तो उनकी दादी माँ गुजर गई थी। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में है इनका जो करेक्टर स्केच है, किसका? एनीज का। एनी की जिंदगी का जो करेक्टर है
थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको ट्रांसलेशन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।